अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सलमान खान और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीमेल के बारे में। और जीमेल का एक छोटा सा कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जीमेल की अपडेट्स और जीमेल के बारे में उसकी थोड़ी सी गहराई में जब हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जीमेल किस तरह से वर्क करता है और जीमेल एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इधर स्टार्ट लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल क्या चीज़ होती है और व्हाट इज़ ईमेल। अच्छा, ईमेल जो होती है ना, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल फॉर मेल। ठीक है, ईमेल इज़ एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस दैट इज़ यूज टू एक्सचेंज मैसेज अमॉन्ग यूज़र्स। ये एक इंटरनेट के ज़रिए दो लोगों के दरमियान में, दो यूज़र्स के दरमियान में एक मैसेजेस का ज़रिया बनता है। आपस में लोग मैसेजेस करते हैं ईमेल के ज़रिए। नो थर्ड पार्टी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ईमेल। कोई भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है आपको ईमेल करते हुए। ठीक है, आप लोग 1 to 1 ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इज़ इक्विवेलेंट टू अ लेटर बट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एज अ हार्ड कॉपी। मतलब कि यार ये एक जो है ना लेटर के बराबर होता है, लेकिन इसकी कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इसकी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर अ फिजिकल मेल। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक्सट्रीमली फास्ट डिलीवरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप अभी यहाँ से ईमेल भेजें और आपने कहीं पे भी भेजनी है तो वो फटाफट वहाँ पे दूसरे बंदे को आपकी ईमेल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, 24/7 फैसिलिटी फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एज वेल। अगर आप 24 जो है ना भेजते हैं या आप रिसीव करते हैं तो आपके पास 24/7 होती है, अवेलेबल होती है सर्विस, कि आप कभी भी इसको भेज सकते हैं और कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। 1 person कैन सेंड ईमेल टू अ मल्टीपल पीपल्स एट अ टाइम। एक ही दफ़ा में जो है आप एक ही बंदा डिफरेंट लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को आप ईमेल्स भेज सकते हैं। नो पोस्टल टिकट रिक्वायर्ड। कोई भी टिकट वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। नो नीड टू गो अ पोस्ट ऑफिस और अ लेटर बॉक्स ETC। किसी भी आपको लेटर ऑफिस या बॉक्स ऑफिस वगैरह या पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली जो है ना घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कहीं पे भी आप इसको भेज सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग ईमेल। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसकी टर्म्स हैं, जिसमें से हमारे सामने एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है abc@gmail.com। अब ABC जो है वो एक यूज़र नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ABC लिखा है, यहाँ पे कनेक्ट उसामा भी हो सकता है, यहाँ पे उसामा खान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग क्रिएट करते हैं एज अ यूज़र नेम। उसके बाद एट द रेट ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग एड्रेस साइन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। और gmail.com जो होता है एक तरह से डोमेन जो है ना प्रोवाइडर होता है, एक डोमेन सर्विस होती है। ठीक है, एक ईमेल प्रोवाइडर जो होता है। ठीक है, जो आप gmail.com हो गया या और भी डिफरेंट जो है ना चीज़ें हो गई, तो वो आपके यूज़र नेम के साथ मस्ट आपको लगाना पड़ता है, होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ईमेल कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, प्रोवाइडर कहते हैं और डोमेन नेम भी हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सम इम्पोर्टेंट फ्री ईमेल्स प्रोवाइडर्स की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें से हमारे सामने टॉप पर जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, प्रोटोन है, email.com, iCloud मेल, ज़ूहू मेल, GMX एंड एक्सेट्रा। मतलब इसमें ज़्यादातर लोग तो सिर्फ जीमेल, आउटलुक, याहू या जो है ना iCloud वगैरह इस तरह के यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमेल्स को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वाई जीमेल इज़ सो पॉपुलर। ठीक है, जीमेल क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है, उसके अगर हम लोग उसकी बात करें, जीमेल इज़ अ फ्री ईमेल सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। सबसे पहले तो ये कि ये एक फ्री सर्विसेज है जो कि गूगल की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। जीमेल ऑन्ड 43% ऑफ मार्क शेयर फॉर ईमेल। ठीक है, कि यहाँ पर गूगल जीमेल का जो है वो ख़ुद ऑन करता है 43% मार्केट शेयर्स ईमेल पे। तो इसका मतलब है कि जनाब ये ऑलरेडी इतना ट्रस्टेड है जिसमें इतने परसेंट जो है ना मार्केट शेयर्स इसमें इंक्लूड है। जीमेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू ह्यूज एंड्रॉयड यूज़र्स। ठीक है, आपको पता है जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स होते हैं उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल अनलॉक करने के बाद उनको पहला जो एक्टिवेट करवाना होता है वो अपना जीमेल लॉगिन करना होता है, ताकि वो अपनी और जो है ना उसके बेनिफिट्स को यूज़ कर सकें, मोबाइल के फीचर्स को यूज़ कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि 71.86 एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, तो लाजमी सी बात है जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो सब लोग जीमेल को यूज़ कर रहे हैं। जीमेल अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोस्टली ऐप्स, गेम्स, प्ले स्टोर, बैकअप्स एंड मच मोर। देखें, आप लोगों को भी पता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, कुछ भी परचेज़ करने वाले हों या कुछ भी करने हो, आपको रिक्वायर्ड होता है जीमेल हर जगह। तो लाजमी सी बात है अगर आपके पास जीमेल होगा तो आप जो है वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, वो फीचर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जीमेल ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट बात की जाए कि रीज़न वाई जीमेल इज़ सो पॉपुलर, एक और चीज़ कि ये यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है, हाई स्पीड है, ठीक है, फास्ट स्पीड हो गया, ठीक है, हाई स्पीड फास्ट स्पीड एक ही बात है। स्पैम फिल्टर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अर्लियर सर्चर ऑप्शन प्रोवाइडर, बहुत सारे इसमें सर्चिंग जो है ना ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको हज़ारों ईमेल्स आ रही हैं, आप कुछ भी सर्च करना चाहें, किसी की जो है ना ईमेल सर्च करना चाहें, आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। अर्लियर ईमेल थ्रेडिंग फीचर प्रोवाइडर, ठीक है, इसमें थ्रेडिंग फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है जीमेल का, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट उसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखेंगे। अच्छा, 8 पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ ईमेल। अब टाइप्स ऑफ ईमेल क्या होता है कि एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है सेमी फॉर्मल और एक होती है फॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल जो होती है उसमें टाइप्स होती हैं फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मतलब कि आप किसी को भी पर्सन को एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर आप उसको जो है ना ईमेल भेज सकते हो, आप उसको कोई पिक्चर भेज रहे होते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप आराम से उसको ईजिली भेज देते हो। सेमी फॉर्मल आपके लिए कोलीग्स वगैरह, टीममेट्स वगैरह, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ऑफिस वगैरह के लिए तो नीचे वाला है, लेकिन ये कि कोलीग्स वगैरह को आप जो है ना भेज सकते हो। फॉर्मल जो है ना हेड ऑफ सुपरवाइज़र, गवर्नमेंट, ऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, जितने भी प्रोफेशनलिज्म चीज़ें होती हैं वो ईमेल पे ही डिपेंड करती हैं। इवन कि अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या कोई और आपसे बात कर रहा है तो एक प्रोफेशनल वे जो होता है वो एक ईमेल का ही होता है जो सबसे सिक्योर और प्रोफेशनल कहलाया जाता है, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और रिकमेंड भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर्मेट ऑफ ईमेल की, तो ईमेल कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें से सबसे पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये होता है कि आप किस मकसद के लिए ईमेल को लिख रहे हैं। और सैल्यूटेशन होती है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हेलो सर, इस तरह के जो होते हैं वो सैल्यूटेशन कहलाता है। बॉडी ऑफ ईमेल वो होती है जो आप एक पैराग्राफ लिखते हैं एक लंबा सा, ठीक है, वो उसको बॉडी ऑफ ईमेल कहा जाता है। और सिग्नेचर लोगो, आपका एंडिंग जो लोगो होता है या आपका जो अपना नाम होता है वो आप लोग लगाते हैं, तो वो आपका फॉर्मेट ईमेल का बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारे सामने है एग्जांपल्स रिलेटेड टू सिचुएशन। अब जैसे कि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखते हैं सर या डियर सर, मैडम, डियर मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, ठीक है, या मिस्टर, हेलो मिस, लास्ट नेम उनका यूज़ कर लिया, हेलो मिस्टर, लास्ट नेम, हाय, रिस्पेक्टेड सर, एक्सेट्रा। कुछ भी आप जो है ना यहाँ पर एक अच्छे तरीके से आप एक शख्स को मुखातिब कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह आप ओपनिंग सेंटेंसेस की अगर बात करें, ठीक है, कि आप एक ईमेल में ओपनिंग सेंटेंसेस आप क्या लिखते हैं, तो उसमें यह है कि आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, आई होप योर डे सो फार हैज़ बीन प्लेजेंट, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू यू इन रिलेशन टू जो भी है, आई ट्रस्ट यू, यू आर डूइंग फाइन, थैंक यू फॉर प्रोमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पर एक ओपनिंग सेंटेंस अपनी ईमेल पे लिख के एक अच्छा सा जो है ना इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो एग्जांपल रिलेटेड टू क्लोजिंग सेंटेंस। अच्छा, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, आई लुक फॉरवर्ड टू प्रोमेंट response, thank you for your cooperation on this matter, I will appreciate your immediate attention to this matter, I would like to express my deep regrets for whatever, ठीक है, कुछ भी है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट तरीक़ों से आप जो है ना उस सेंटेंस को क्लोज भी कर सकते हैं, थैंक यू, रिगार्ड्स वगैरह भी आप जो है ना उसको लगा सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल्स एंडिंग ईमेल्स वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंडिंग ईमेल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट विशेस, थैंक्स अगेन, हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, यूर सिंसियरली, रिगार्ड्स, सेंडिंग यू अ पॉजिटिव वाइब, ठीक है, etc। आप कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और बस ये कुछ चीज़ें थी आपको ईमेल से रिलेटेड बताने वाली। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ईमेल, हाउ टू क्रिएट अ ईमेल सीखेंगे कि ईमेल आप एक प्रोफेशनलिज्म जो है ना, एक प्रोफेशनल ईमेल आप किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कहाँ पे लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जुड़िए रहिए, और ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।